एसपी90 आपका स्वागत करते हैं। जितने भी स्टूडेंट बीएफए एंट्रेंस की तैयारी अर्थात सीयूटी एंट्रेंस की तैयारी का थ्योरी एग्जाम दे लिए हैं, अब आपकी बारी है आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने की। अब प्रैक्टिकल एग्जाम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके लिए आपकी रेगुलर प्रैक्टिस मस्ट है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर प्रैक्टिस करना ही करना है। कुछ बातें हैं जिनको आप कंपल्सरी रूप से ध्यान रखिए, उसको लिख लीजिए व उसको बांध लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल में अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तभी आपको प्रवेश मिलेगा। तो इसके लिए दो चीजें हैं जिनको सबसे इम्पोर्टेंट बात करना है। आपको डेली रेगुलर बेस पे आपको कंपल्सरी है कम से कम 2 कंपोजिशन आपको करना ही तो करना है। लगता है कि मुझे और भी कॉलेज में मेरा विशेष काम है, मुझे और भी स्कूल की तैयारी करनी है, तो कम से कम बांध के रखें कि एक कंपोजिशन करनी है। उस कंपोजिशन में आपको किन किन बात का ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट में देखना है कि आप जो ह्यूमन ड्राइंग किए हो, एनाटॉमिक्स किए हो, वो सही है। आपने जो भी ह्यूमन फिगर में जो कैरेक्टर ऐड किया है वो सही है, मेजर खा रहा है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। और थर्ड पॉइंट है कि इसमें जो कलर आपने लेयर ऐड किया है, कलर लगाया है, वो अच्छे से उभर के आ रहा है कि नहीं, वो आप देखने में कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और कंपल्सरी चीजें हैं और आपको ये जज करना है। ऐसे नहीं कि बना लिया तो बना लिया बस अब हो गया मैंने, नहीं, आपको बनाने के बाद जज करना है कि मैं जो अभी बनाई हूँ इनमें क्या कमी है, क्या चीज मैं इसमें जो ऐड कर सकती हूँ, ताकि जो रेफरेंस जिससे मैं बना हूँ वो उससे बेटर है या नहीं बेटर है। तो ये देखना है। कभी भी आप यदि कंपोजिशन बनाते हैं तो लेआउट जरूरी होता है, मतलब आप फाइनली जो है ड्रॉ करके कलर करना मत बैठिए। आपको रफली जो है ड्रॉ करनी है, कम से कम 2 लेआउट बनाकर उसके बाद थर्ड लेयर में फाइनल में आप बनाइए। कॉटेज शीट पे यूज करिए और आप जो बनाइए A3 साइज बनाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में A3 साइज पेपर ही आपको मिलने वाला है। तो उस तरीके से और उस साइज पर आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब भी वर्क करते हैं बाइंडिंग करें, मतलब मास्किंग टेप चारों तरफ से बाइंडिंग कर लें, उसके बाद बनाएं, क्योंकि प्रॉपर जो है आपका पेपर बन जाता है। और लेयरिंग की बात करते हैं, यदि वाटर कलर में लेयर किस प्रकार से लगता है, लेयर को कैसे ऐड करके हम सब्जेक्ट को उभार सकते हैं, वो चीज आप लोग को समझना है कि जितनी डार्क लाइट को आपने ऑब्जर्व कर लिया, लाइट एरिया को आपने थोड़ा सा देख लिया, इन दोनों में बस एक कंपोजिशन में लाइट और डार्क लाइट का यदि आप अच्छे से मेजरमेंट कर लिया ना, तो सब्जेक्ट में उभारपन तो आना ही आना है। तो ये चीजें हैं जिन पर आप विशेष पकड़ बनाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा आपको ये जरूर करना है कि आप जो भी टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक बना रहे हो उससे रिलेटेड स्केच पे प्रैक्टिस करिए। सपोज सब्जी मार्केट पे आप बनाना चाहते हैं तो सब्जी मार्केट संबंधी जो है स्केच पे प्रैक्टिस करिए। यदि आप त्योहार से रिलेटेड आप कोई वर्क बनाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कंपोजिशन, उसके रिलेटेड जो है स्केच की तैयारी करिए। यदि आप मेले के दृश्य को बनाए तो उससे रिलेटेड जो ह्यूमन फिगर के प्रैक्टिस करिए। यदि आप किसी घर के अंदर जो पर्सन बैठे हुए हैं उनको स्टडी करिए। आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे ड्रॉ करना होता है, 2 पॉइंट कैसे ड्रॉ करना होता है, 3 पॉइंट कैसे ड्रॉ करना होता है, इनकी नॉलेज यदि आप लोग को डाउट है, अच्छे से नहीं आता है, तो सबसे पहले उनको अंडरस्टैंड करके उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको बना लीजिए। तो जितनी और मैंने जो चीजें बताई हैं ये आप स्टूडेंट्स के लिए कंपल्सरी और इम्पोर्टेंट्स हैं। तो आप सभी स्टूडेंट अपने काम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। इसके बावजूद भी आप लाख मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप वो वैसा रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं, वैसा फील नहीं ला पा रहे हैं, तो टीचर की आपको मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलता है, आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। हम आपको प्रैक्टिकल के बारे में या फिर अलग यूनिवर्सिटी में यदि आप तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं उसमें कैसे थ्योरी आती है, तो दोनों चीजों की तैयारी आपको बेस्ट तरीके से कराई जाती है। तो आप जुड़ सकते हैं, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं।